नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रतिशत निकालना सीखें इसका पार्ट 3। इससे पहले हमने परसेंटेज निकालना सीखें के 2 पार्ट और बना दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको आप देख लीजिए ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज जो हम सवाल करेंगे कुछ इस तरह के सवाल करेंगे जैसे कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, 50 का 860% प्लस 860 का 50%। इस तरह के सवालों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं और साथ में अगर आप 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पर भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो वहां पर भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहां पर पहला सवाल है कि एक्स वाई का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, x जो है वो y का कितना है, 40% है, तो y जो है वो x का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर सवाल को समझना है फिर हमको हल करना है। देखो यहां पर कितना है, देखिए x जो है x बराबर क्या है, y का 40%, मतलब y गुणा का के स्थान पर हम गुणा लगाते हैं तो y गुणा 40%। ठीक है, x जो है वो बराबर है y के 40% के। ठीक है, तो हमें ये बताना है y जो है x का कितना परसेंट है, तो हम मान लेते हैं y जो है वो x का कितना है, मान लीजिए x का a% है। ठीक है, हमने मान लिया कि x का a% है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें यहां पर x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है, y मल्टीप्लाई 40%। ठीक है, तो इस x के स्थान पर, ये वाला जो x है इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। तो y बराबर, ठीक है, यहां पर क्या रख देंगे, y गुणा 40%। ठीक है, ये x के स्थान पर रख दिया। अब का है, का के स्थान पर गुणा लगाना है और यहाँ पर क्या है a%, तो हमने लगा दिया a%। ठीक है, अब देखो y को हम नीचे लाएंगे, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो y से y कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए क्या है 40%, तो ये हो गया हमारा 40% का मतलब है कि बटे में 100 और लगा दो, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है a%, मतलब a बटे 100। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहां से 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं, 2 से हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, देखिए यहां पर a है और 2 है, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 2a। ठीक है, a और 2 का गुणा कर दिया, 2a आ गया। अब 100 और 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 500, और 500 का गुणा यहां पर कर देंगे 1 में, कितना हो जाएगा, तो ये बराबर में आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, क्लियर है। देखिए 100 का गुणा 5 में करा 500 और 500 का गुणा 1 में करा तो बराबर में क्या आ गया 500। ठीक है, अब a बराबर 500 और 2 को नीचे ले जाइए, 2 को हम नीचे ले आए, अब 2 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 250% जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सामने है, यदि x का 10% बराबर है y के 20% के तो x अनुपात y कितना है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए x का 10% बराबर है काय के, y के 20% के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए का के स्थान पर हमें क्या लगाना है, गुणा लगाना है, तो x गुणा 10%, ठीक है, बराबर y गुणा, ठीक है, का के स्थान पर गुणा 20% है, तो ये हमने लगा दिया 20%। ठीक है, अब y को नीचे ले आइए तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% है। ठीक है, तो 10% को हम इधर भेज देंगे तो ऊपर हमारा रहेगा 20%। ठीक है, और बटे में रहेगा हमारा 10%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे y बराबर कितना आ गया 2/1। ठीक है, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर जो बटे में संख्या है इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, जैसे कि x बटे y बराबर 2/1 यही है, तो x बटे y को हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 2:1। ठीक है, हमारा 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में गलती होगी, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो हमारा आंसर जो है ये 2:1 आ गया है। ठीक है, सवाल हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। यदि a का 8% बराबर है b का 4% तो a का 20% क्या होगा। ठीक है,
a का 8%, ठीक है, मतलब a गुणा 8%, ठीक है, बराबर है काय के b का 4%, ठीक है। तो हमें ये बताना है a का जो है 20% क्या होगा, ठीक है। तो a का 8% हम निकाल लेते हैं। देखिए a का 8% निकालेंगे तो a गुणा 8% मतलब कि 8/100 बराबर यहाँ पर क्या है b गुणा यहाँ पर 4/100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से हमारा 100 कट जाएगा तो यहाँ पर 8a हो जाएगा, 8a बराबर 4b, ठीक है। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस 8 को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या बचा 2a बराबर b, तो 2 को नीचे ले जाइए, a बराबर कितना आ गया b/2, ठीक है। a बराबर कितना आ गया b/2, मतलब हमारा जो a का मान है a बराबर कितना हो गया b/2, ठीक है। तो अब हमें a के स्थान पर क्या रख देना है b/2, तो b/2 का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, कितना है 20%, तो ये हो जाएगा 20/100, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 0, ठीक है। अब एक 0 से एक 0 काट दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b/10, ठीक है, b/10 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर b का 10%, ठीक है, तो हमारा जो है b/10 जो है ये इसका मतलब ये है कि b का 10% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। b/10 आया, इसका मतलब यही है कि b का 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यदि a का 90% बराबर है b के 30% के तथा b बराबर a है तो x%, तो x का मान बताइए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, a का 90% मतलब a गुणा 90% बराबर है b का 30% मतलब b गुणा 30% तथा b बराबर जो b है वो बराबर है काय के b बराबर a का x%, ठीक है, मतलब a गुणा x%, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a का 90%, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a, यहाँ पर 90 है तो 90 गुणा a/100% का मतलब 100 हो गया। यहाँ पर b और 30 का गुणा हो जाएगा और बटे में ये परसेंटेज है तो इसका बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 90a बराबर 30b, 30 से भाग लगाइए, 30 एकम 30, 30 तिया 90, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा b, ठीक है, 3a बराबर b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, b जो बराबर है काय के a गुणा x%, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी क्या आई है 3a, तो यहाँ पर b के स्थान पर हम क्या रखेंगे 3a, ठीक है, बराबर a का x%, ठीक है। तो यहाँ पर 3a बराबर a है, का के स्थान पर गुणा आ जाएगा और x और बटे 100, ठीक है। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो 3 बराबर यहाँ पर क्या बचा x/100 बचा, 100 का गुणा यहाँ करिए तो कितना हो जाएगा 300, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 300, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 300, तो 300 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए इसको एक बार और समझिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए a का 90%, तो हमने a का 90% निकाला, बराबर काय के है b का 30%, तो b के 30% के बराबर है। फिर हमने इनका परसेंटेज को चिन्ह को बदला, 100 से 100 कट गया, तो a बराबर 90a, ठीक है, 90a बराबर 30v, तो 30 से हमने 90 में भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, तो 3a बराबर b हो गया, ठीक है। फिर आगे सवाल कहता है b जो है वो बराबर है a के x% के, ठीक है, तो b गुणा a का x%, ठीक है। तो हमने a का x% निकाला, हमें x की वैल्यू बताना थी, तो हमने b के स्थान पर ये b का मान रख दिया, तो b का मान क्या था 3a, तो a से a कट गया, ठीक है, क्या बचा 3 बराबर x/100, x का गुणा 3 में करा तो कितना आया 300, तो ये हो गया हमारा 300, x बराबर 300 और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा सवाल है यदि y का x% 100 हो, ठीक है, y का x%, ठीक है, तो y मल्टीप्लाई x% बराबर कितना है 100 है, तथा z का y% 200 हो, तो z का मतलब गुणा y%, ठीक है, y% कितना हो 200 हो, तो x और z में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो x और z का हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो अभी बताते हैं क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या है y
और x का यहाँ पर कितना है, देखिए x परसेंट है तो यहाँ पर गुणा x y हो जाएगा, और यहाँ पर जो परसेंट का निशान है इसका मतलब है यहाँ पर बटे में हमें 100 लगाना है, मतलब 1/100 से गुणा कर देना है, ठीक है। और बराबर में कितना है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया x गुणा y, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, x गुणा y बराबर 100 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10,000, x गुणा y बराबर 10,000 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पर z जो है, ठीक है, z का, ठीक है, यहाँ पर हमने गुणा लगाया, गुणा y और परसेंट का मतलब है बटे में 100, ठीक है। और बराबर में कितना है, 200, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर दो, तो z गुणा y बराबर कितना है, 100 का गुणा 200 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x हमें काय का संबंध बताना है, x और z में संबंध बताना है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, y को गायब करना पड़ेगा, मतलब हमें y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10,000 बटे x आ जाएगा नीचे, तो हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो z मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, 10,000 बटे x, ठीक है। तो y की वैल्यू 10,000 बटे x है, तो हमने यहाँ पर रख दी, और बराबर में कितना है, 20,000, ठीक है। तो ये हो गया 20,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस x को इधर भेज देंगे, ठीक है, x को इधर भेज देंगे, तो z और गुणा कितना बचेगा, 10,000, ठीक है, बराबर x का यहाँ पर करिए, तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा 20,000, ठीक है। तो ये हो गया 20,000, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटेंगी, तो यहाँ पर एक 0 से एक 0, दूसरी 0 से दूसरी 0, तीसरी 0 से तीसरी 0, चौथी 0 से चौथी 0, ठीक है। तो z बराबर कितना हो गया, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई है, देखिए यहाँ पर जो z है वो बराबर काय के है, 2x के, ठीक है। तो z बराबर 2x, ठीक है, ये हमारा इनका संबंध आ गया, ठीक है। तो z बराबर 2x जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पर बोला गया है y का x परसेंट, तो y का x परसेंट जो है वो बराबर है 100 के, तो हमने 100 कर दिया। यहाँ पर बोला गया है z का y परसेंट बराबर है 200, तो z का y परसेंट हो गया 200, ठीक है। अब हमने यहाँ पर x और y का मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंट हटा के यहाँ पर 100 लगा दिया। अब 100 का गुणा हमने यहाँ पर किया, तो x गुणा y बराबर कितना आ गया, 10,000 आ गया। अब y बराबर, ठीक है, हमने y को यहीं पर रहने दिया, x को नीचे भेज दिया, तो y बराबर कितना हो गया, 10,000 बटे x, ठीक है। इसको हम मान लीजिए समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया, तो z गुणा y बटे 100, इसका गुणा इधर किया तो ये कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो z गुणा y, इसको मान लीजिए हम समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। तो 1 का मान 2 में रखेंगे, मतलब y का मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो z ये है, y का मान हमने रख दिया 10,000 बटे x, ठीक है। तो x का यहाँ पर गुणा किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000x, ठीक है। 1000 z बराबर 2000x, तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो z बराबर 2x हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि a का 20% बराबर b हो और b का 40% बराबर c हो, तो a प्लस b का 60% हमें बताना है। लेकिन जो a प्लस b का 60% होगा उसे हमें c के फॉर्म में बताना है कि वो c का या तो 30% है, या c का 60% है, या c का 75% है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम मान लेते हैं, माना a बराबर 100 है, ठीक है, a बराबर हमने 100 मान लिया, तो a का 20% बराबर b है, तो हम a का 20% निकालते हैं, तो मतलब 100 का a बराबर 100 है, तो हमने a के स्थान पर 100 रख दिया, मल्टीप्लाई का के स्थान पर गुणा 20%, तो ये हो गया 20, और परसेंट इसका चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बराबर कितना है, b है। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट गया, और हमारा b बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। ये हमें b की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए b का 40% c है, तो b कितनी है, 20 है, तो 20 का 40%, तो 20 गुणा 40 परसेंटेज का मतलब है बटे में 100, और बराबर में कितना है, c है, ठीक है। मतलब यहाँ पर b का 40% कितना है, c है, तो हमने b का 40% निकाल दिया, तो वो c आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 बराबर हो गया हमारा c, ठीक है। तो ये हमें c का मान भी पता चल गया, ठीक है, और a का मान तो हमें पता ही है, ठीक है। तो सभी को लिख लेते हैं भैया। a बराबर है हमारा 100, b बराबर है हमारा कितना, b बराबर है हमारा 20,
और C बराबर है हमारा 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, A प्लस बी का 60%। ठीक है, तो A प्लस बी का 60% अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो A प्लस बी कितना है, ये A और प्लस बी, तो A का मान हमने रखा 100 प्लस B का मान कितना है 20 है, तो ये हमने रखा 20। ठीक है, का मतलब गुणा और ये 60%। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 गुणा 60। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। ठीक है, तो 12 छिंग कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो A प्लस बी का 60% कितना आया है 72 आया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये C का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम यहां पर मानेंगे, माना C का X% जो है वो कितना है 72 है, तो C का X%, C की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहां पर हम रखेंगे 8 का के स्थान पर गुणा X%। ठीक है, तो X% मतलब बटे में 100 और बराबर कितना आ जाएगा 72। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो देखिए 2 चौके 8। ठीक है, और यहाँ पर 50 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x बराबर 72, ये x और 2 कितना हो गया 2x और 72 गुणा 25। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 से हम 72 को काट सकते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 2 तिया 6, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, 2 छिंग 12। ठीक है, तो अब हमारा कितना आ गया 36 गुणा 25। ठीक है, इनको गुणा कर दीजिए, 36 गुणा 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 छक्के हो जाएगा हमारा 150, 150 की जीरो हाथ से लग जाएगी 15। ठीक है, और 25 तिया 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे 75, 5 80 और 10 90। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। ठीक है, तो ये जो है हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 900। ठीक है, तो जो 900 है, x की वैल्यू कितनी आई है 900, तो हमें ये बताना था ये C का कितना परसेंट है, तो C का X% जो है वो कितना है 900 है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा x बराबर 900 आ गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगर A का X% B का Y% के बराबर है तो B का Z% क्या है। ठीक है, तो A का X%, ठीक है, A का X% मतलब A गुणा X% है, तो हमने यहाँ पर X% लिख दिया। ठीक है, A का X% B का Y% के बराबर है, तो बराबर B का के स्थान पर गुणा Y%, तो ये हो गया हमारा Y%। ठीक है, तो हमें ये बताना है B का Z% क्या होगा, तो B बराबर Z% ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर A गुणा X, ठीक है, तो A गुणा X बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर B गुणा Y बराबर ये परसेंट है, तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया A गुणा X बराबर B गुणा Y। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर आंसर किस फॉर्म में चाहिए, Y, Z और X के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है A का इतना परसेंट, A का इतना परसेंट, A का इतना परसेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर B बराबर कितना है Z%, तो हम यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो B की वैल्यू कैसे निकलेगी, B को यहीं पर रहने देते हैं, Y को नीचे ले आते हैं, तो A गुणा X बटे Y। ठीक है, अब इस B की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो A, ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, A गुणा X बटे Y बराबर Z%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A के फॉर्म में हमें बताना है, तो यहाँ पर A जो है उसको तो हम ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, Y का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, A गुणा X बराबर यहाँ पर क्या है Y मल्टीप्लाई Z% है, तो Z बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, YZ हो गया। ठीक है, अब X जो है X को हम क्या करेंगे नीचे भेज देंगे। ठीक है, X को नीचे भेज देंगे, तो A गुणा, ठीक है, A गुणा ये जो X है ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा YZ बटे यहाँ पर आ जाएगा X और 100 बटे में है, तो इसको हम परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो A गुणा YZ बटे X% ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कहाँ पर है,
ए गुणा वाई जेड बटे एक्स परसेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। यदि बाय का x परसेंट 80 है, ठीक है, 80 का 4/5 है, तो हमें x गुणा बाय, डॉट का मतलब गुणा है, गुणा बाय का मान हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। बाय का x परसेंट, ठीक है, तो y का के स्थान पर गुणा लगा दो, x परसेंट मतलब x, और परसेंट का मतलब है कि हमें इसमें 100 से भाग लगाना है। ठीक है, या फिर 1/100 में गुणा लिख दो, बराबर यहां पर क्या है 80, ठीक है, का के स्थान पर गुणा क्या है 4/5। ठीक है, अब यहां पर x गुणा बाय तो हमारा आ गया, ठीक है, तो x गुणा बाय ये तो हमारा ऊपर आ गया, ठीक है, बराबर इस 100 को हम इधर भेज देते हैं, तो 80 गुणा 4/5 गुणा ये आ गया हमारा 100। ठीक है, तो अब हम इनका गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा देखिए, x इंटू वाई बराबर, यहाँ पर देखिए 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, अब हमारा कितना बचा, 80 गुणा 20 गुणा 4। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 0 की 2 0, 8 दूनी 16, ये हो गया 1600 गुणा 4। ठीक है, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और 00, तो ये हो गई 00। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 6400 आ गया। अब 6400 तो यहाँ पर है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। 9वां सवाल हमारे सामने है। यदि x माइनस बाय का 50% जो बराबर है x प्लस बाय का 30%, तो हमें ये बताना है x का कितना प्रतिशत बाय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस वाई का मतलब है गुणा करना, का 50% जो है वो बराबर है x प्लस वाई का 30%। ठीक है, कितना है 30% के बराबर है। ठीक है, तो देखिए परसेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा x माइनस वाई, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर गुणा में क्या है 50 है, ठीक है, बराबर यहाँ पर x प्लस वाई, और गुणा में कितना है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर इसका 3 में हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, तो अब देखिए y को एक तरफ ले जाइए, x को एक तरफ ले आते हैं, तो ये है हमारा 5x, ठीक है, 3 को इधर लाएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा बराबर यहाँ पर 3y है, और इस तरफ क्या है माइनस का 5y है, इस तरफ जाकर प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या है 3y और 5 कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एकम 2, 2 चौके 8, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 4y। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमसे सवाल बोल रहा है x का कितना परसेंट जो है वो y है, तो हम मान लेते हैं, माना x का k परसेंट जो है वो y है, तो x की वैल्यू कितनी है 4y, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4y, और का के स्थान पर गुणा k परसेंट है, तो k और ये परसेंट बराबर कितना है y। तो यहाँ पर देखिए y को हम नीचे ले जाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली काट देते हैं। यहाँ पर हो गया 4k परसेंट बराबर 1। ठीक है, अब 4 को नीचे ले जाइए तो k परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब परसेंट को हम चेंज करेंगे तो k बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 1/4। ठीक है, 4 को ऊपर ले जाइए तो k बराबर 100/4। 4 से काटिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर इसके बाद में कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, तो k बराबर हमारा कितना आ गया 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है हमारे सामने। यहाँ पर पूछा गया है यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है, तो x का मान हमें बताना है। अब इस सवाल को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x में 6 बढ़ाने पर कितना होता है 102% होता है। ठीक है, मतलब x की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है 100% है। ठीक है, यदि हम इसमें 6 बढ़ा देते हैं, x प्लस 6 कर देते हैं, तो ये परसेंट बढ़कर कितना हो जाता है 102% हो जाता है। मतलब वृद्धि कितनी होती है 2% की वृद्धि होती है। मतलब x का अगर 2% हम निकालेंगे तो वो 6 के बराबर आएगा। ठीक है, x का यदि हम 2% निकालेंगे तो वो 6 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परसेंट का अंतर कितना है 2 है। ठीक है, x का 100%
जो है वो ये है, ठीक है। यदि इसमें 6 जोड़ देते हैं तो वो 102% हो जाता है, मतलब यहाँ पर वृद्धि कितनी है, 2% है, ठीक है। तो x का 2% जो है वो बराबर होना चाहिए 6 के, ठीक है। चलिए तो अब हम x का 2% निकाल देते हैं। x गुणा यहाँ पर आ जाएगा 2 और परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा और बराबर में 6, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ पर कर दो, x गुणा 2 बराबर 100 गुणा 6 करेंगे तो 600 हो जाएगा और 2 को नीचे ले जाइए, x बराबर आ जाएगा हमारा 600 बटे 2। अब 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा और x बराबर हमारा आ जाएगा 300, ठीक है। तो 300 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 10वां सवाल कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल है हमारा 11वां सवाल। यदि a के 5% का मान 10 है तो a का क्या होगा, a का मान क्या होगा, ठीक है। तो a का 5% का मान 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a का 5% जो है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए a का के स्थान पर गुणा लगा दो, 5% है, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा और बराबर 10, ठीक है। इसका गुणा इधर कर दो तो a ये जो 5 है ये हो जाएगा 5a और बराबर इधर गुणा करेंगे तो 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। अब 5 को नीचे ले जाइए, a बराबर 1000 बटे 5, ठीक है। 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 0 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 200 आ गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 12वां। यदि y के y% का मान 36 है तो y का मान क्या होगा, ठीक है। देखो y का y% बराबर 36, तो हमें y का मान बताना है कि भैया y का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए y का के स्थान पर गुणा y% मतलब y और परसेंट मतलब बटे में 100 बराबर 36, ठीक। y करेंगे तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा बराबर 100, इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 36 और 2 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3600, ठीक है। अब यहाँ से y से हमारा स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, मतलब 3600 हो जाएगा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो 3600 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा 100 लिख सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, ठीक है। तो 2 2 के जोड़े बन गए, ये 6 का जोड़ा बन गया, ये 10 का जोड़ा बन गया। यहाँ से 6 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से 10 बाहर, तो 6 धाम कितना होगा, 60। तो इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, 60 आ गई है। तो देखिए ये दूसरा जो आंसर है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए एक और लास्ट सवाल है, उसको और हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट सवाल है 13वां। यदि x के 16% का मान 48 है और 48 के 12% के बराबर है तो x का मान क्या है, ठीक है। सवाल को समझिए, सवाल क्या बोल रहा है। देखिए x के 16% मतलब x का क्या है, 16%, ठीक है। तो ये हो गया 16%, इसका मान 48 के, ठीक है, जो बराबर है 48 के मतलब 48 का 12%, ठीक है। जो x का 16% है वो 48 के 12% के बराबर है, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है। तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा x, का के स्थान पर गुणा लगाइए 16 और परसेंट है तो बटे में 100 लगा दो, बराबर यहाँ पर 48 है तो 48, का के स्थान पर गुणा, यहाँ पर 12 है, परसेंटेज के स्थान पर यहाँ पर बटे में 100 लगा दो। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर बचा हमारा 16 और साथ में x बराबर यहाँ पर है 48 गुणा 12, ठीक है। अब 16 को नीचे ले जाइए, x बराबर आ जाएगा 48 गुणा 12 और बटे में आ जाएगा 16। अब 16 से भाग लगाइए 48 में, 16 एकम 16, यहाँ पर देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। तो 3 बार में आ गया यहाँ पर, तो 3 और 12 का गुणा करिए तो 3 गुणा 12, ठीक है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 36 आ गया। तो x का मान क्या है, 36, और जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रतिशत का पार्ट 3 जो आपने आज की इस वीडियो में सीखा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी सवाल में कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।